जब गुरुदेव ने कहा कि देखो प्रभु के मुख से, मस्तक से फूल झर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं उनके चरणों में, मैं नहीं देख पाया। मैं मन में सोच रहा था कि प्रभु मुझे भी ये दीदार दे दो, एक पुष्प दो पुष्प और गिरा दो, मैं भी वो नज़ारा देखो कि आप यहाँ हाजिर हो, हम आपकी हाजिर हजूरी में यहाँ पर अपनी हाजिरी लगवाने आए हैं। और कितना गुरुदेव ने कितना ध्यान से, कितना अहोभाव से भरकर 108 पार्श्वनाथ का जाप किया, जो हम किताब में देखकर भी शायद पूरा नहीं बोल पाते। गुरुदेव ने मुंह जुबानी सारा वो जाप यहाँ पर करवाया। और हम अहोभाग्य, हमारे भाग्य हैं, हम भाग्यशाली हैं जो हमें आज का ये प्रोग्राम उनकी निश्रा में यहाँ बैठकर करने को मिला। और तभी प्रभु ने लुधियाना जैन संघ में जब से मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ का निर्माण हुआ है और यहाँ पर विराजमान मूल नायक श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा का दर्शन करने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस तीर्थ की जाहो जलाली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर प्रतिदिन परमात्मा के भक्तों का तांता लगा रहता है। और आज प्रतिदिन प्रवचन जो चलता है तो एकाएक मन में भाव आया कि चलिए आज परमात्मा की दरबार में जा कर के और परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो जितने भी श्रद्धालु प्रवचन श्रवण के लिए लुधियाना से आसपास से आए थे, सभी के साथ में परमात्मा के दरबार में गए, परमात्मा के समक्ष चैत्य वंदन किया और भक्ति की धारा को प्रारंभ किया। परमात्मा के भजन बोलते बोलते सभी ऐसे एक लीन हो गए कि एकाएक परमात्मा के भजनों के उन स्वरों के बीच में एक दृश्य दिखाई दिया कि मूल नायक परमात्मा के मस्तक से एक पुष्प अपने आप ही उतर करके परमात्मा के समक्ष आकर के वो चरणों में गिरा। उस दृश्य को देख करके सभी प्रसन्न हुए और उसके बाद में भक्ति की धारा चलती रही और फिर परमात्मा का जाप प्रारंभ हुआ। पार्श्वनाथ दादा के जाप की धुन प्रारंभ हुई और जब धुन अपने चरम पर थी, सभी उसमें लयलीन बने हुए थे और अखंड भक्ति की धारा में खोए हुए थे। एकाएक पुनः सभी परमात्मा की तरफ देख रहे थे, निहार रहे थे और देखा कि उस समय भी वापस परमात्मा के मस्तक से पुष्पों की वृष्टि अपने आप हुई और वह पुष्प परमात्मा के चरणों की ओर गिरे। इस दृश्य को देख करके सभी अभिभूत हो गए, प्रभावित हुए, परमात्मा का जय जय घोष करने लगे। और जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था और कार्यक्रम के अंत में हमारे श्री आत्मानंदन महासमिति लुधियाना के मंत्री श्री वीरभूषण जी ने जैसे ही माइक पर आकर के और परमात्मा के प्रभाव के बारे में अपना कहना शुरू किया और उन्होंने कहा कि पहला दृश्य तो मैंने नहीं देखा, दूसरी बार मैंने वो दृश्य देखा तो परमात्मा ने कितने अनुग्रह से हमें अपना जो है उपस्थिति हमें अपनी बताई है। तो उसी समय बात करते करते हम सभी ने देखा कि तीसरी बार वापस परमात्मा के चरणों से पुनः फिर वहाँ से मस्तक से पुष्प की वृष्टि हुई और वो पुष्प पुनः परमात्मा के चरणों में गिरा। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आज यह दृश्य देख करके सभी श्रद्धालु जो है वो चमत्कृत हुए। परमात्मा के इस उपस्थिति को सभी ने अपनी आंखों से निहारा। ये परमात्मा केवल पाषाण में परमात्मा नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। और इनके दरबार में आकर के जो भी कुछ चाहता है, मांगता है, उसको अवश्य ही मिलता है। परमात्मा हाज़िर हजूर हैं, परमात्मा यहाँ पर प्रत्यक्ष हैं। प्रमाण उन्होंने आज अपना यहाँ पर दिया, हमारी भक्ति के पुष्प को स्वीकार किया। इसी तरह से परमात्मा अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा हम सब पर सदा बरसती रहे। हम खूब भक्ति करें और कर्मों की निर्जरा करते हुए मुक्ति को प्राप्त करें, परमात्मा पद को प्राप्त करें। यही परमात्मा के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे। आप सभी भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए अवश्य ही आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा का दर्शन करने के लिए मणि लक्ष्मी धाम अवश्य पधारें और परमात्मा की भक्ति का आनंद लें। भक्त के वश में है भगवान। कहते हैं कि जब परमात्मा को कोई हृदय से याद करता है तो परमात्मा दौड़े चले आते हैं। आज ऐसा ही कुछ दृश्य मणि लक्ष्मी धाम में देखने को मिला, जब हम सभी मोक्षानंद विजय जी महाराज साहब एवं पद्म धर्मशील विजय जी महाराज साहब के साथ प्रभु के दरबार में पहुँचे, वहाँ भक्ति की तो कितने अहोभाव से भक्ति की। मोक्षानंद जी महाराज साहब ने 108
पार्श्वनाथ भगवान को अहो भाव से याद किया, उनको ध्यान किया, और प्रभु उनके ऐसे भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार अपने मस्तक से पुष्प गिराकर चरणों में उनको ऐसे आशीर्वाद दिया, अपनी स्वीकृति दी कि मैं उनकी आवाज़, उनकी हृदय तक उनकी आवाज़ को पहुंच रही है, और ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। और देखिए आज बहुत कम भक्तजन आए थे। प्रभु भी परीक्षा लेते हैं कि जो कौन कौन मेरा हर दम जो आता है भक्त आता है, जो चाहे अंधेरी हो तूफान हो, लेकिन भक्ति उसी की स्वीकार की जाती है, अर्जी उसी की स्वीकार की जाती है जो प्रतिदिन उसके चरणों में अपने पुष्प चढ़ाने आता है। ऐसा परमात्मा ने आज हाजिर हजूर हमको ये नज़ारा दिखाया, और ये नज़ारा देखने वालों का जो दिल था, हर आज जो हृदय था गदगद हो गया। और कैसे गुरुदेव की उपस्थिति में उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आज हमको ऐसा लगा जैसे प्रभु पार्श्वनाथ ने हमको साक्षात दर्शन दे दिए, और हम सभी धन्य धन्य हो गए। ऐसे आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ प्रभु की हम जय जयकार करते हैं। 2 बार तो ये दृश्य कैमरे में कैद नहीं हो पाया, लेकिन योग की बात थी कि तीसरी बार जो दृश्य है वो कैमरे के अंदर में भी आया है पुष्प वृष्टि का। तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से उस दृश्य को देख सकते हैं।